Hello students, welcome back to my channel Quick Solve by Ayaz सर। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे थे। नंबर सिस्टम में हम लोग ने करीब 3 वीडियोस कर ली हैं। आज हम लोग फोर्थ लेक्चर नंबर सिस्टम का देखने जा रहे हैं। ठीक है, फोर्थ लेक्चर है नंबर सिस्टम का। वैसे ऑल ओवर अगर देखा जाए तो इट इज सेवेंथ लेक्चर। ठीक है, जिन्होंने अभी तक मेरे लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं वो देख लें। ठीक है, मैंने आपको नंबर सीरीज पे लेक्चर दिया हुआ है, डाइस पे दिया हुआ है, ठीक है, एचसीएफ एलसीएम पे दिया हुआ है, राइट। और नंबर सिस्टम के करीब 3 वीडियोस दे चुका हूँ और आज एक और वीडियो देने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गए 3 वीडियोस और ये हो गया फोर्थ, दैट इज ये आपका सेवेंथ लेक्चर है और नंबर सिस्टम का ये फोर्थ लेक्चर है। ठीक है, तो आप सारे के सारे लेक्चर्स देख लें, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है आगे आने वाले एग्जाम्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने डिविजिबिलिटी रूल को देखा था। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी लगाई थी। आज हम लोग साइक्लिसिटी को देखेंगे। ठीक है, साइक्लिसिटी। ठीक है, अब ये साइक्लिसिटी क्या है? साइक्लिसिटी ऑफ अ नंबर is used mainly for the calculation of the unit digits। ठीक है, हमें यूनिट डिजिट्स को कैलकुलेट करना होता है। जैसे क्वेश्चन, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चंस के थ्रू ही मैं बताऊंगा आपको। जैसे कि आपको पता ही है, मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको बताता हूँ चीजें। दी यूनिट डिजिट ऑफ ऑफ 13 की पावर 2003 इज। ठीक, ऑप्शंस हैं आपके पास 1, 3, 7 एंड 9। ठीक है, द यूनिट डिजिट ऑफ 13 द पावर ऑफ 2003 इज। यानी कि अब आप खुद सोचो, 13 की पावर 2003 को आप एक नंबर के फॉर्म में पूरा लिखो। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो यूनिट डिजिट है इसको बताना है आपको। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हम लोग करते हैं वो साइक्लिसिटी मेथड से करते हैं। बहुत ही प्यारा मेथड है, शॉर्ट मेथड है ना, जिसके थ्रू हम लोग बहुत ही विद इन अ सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे इस टाइम। अभी इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। पहले देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करा जाता है। देखिए, हम क्या करेंगे, हम जो पावर दी होगी उस पावर को डिवाइडेड बाई 4 करेंगे। ठीक है, जब पावर को डिवाइड करोगे 4 से तो हमारे पास रिमाइंडर्स आएंगे। क्या आएंगे? 1 आएगा, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और 0 आ सकता है, क्योंकि आप 4 से डिवाइड कर रहे हो तो 4 तो रिमाइंडर आना नहीं है। मैक्सिमम रिमाइंडर 3 आएगा। ठीक, और एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा होगा तो 0 आ रहा होगा रिमाइंडर। ठीक, ठीक, उसके बाद अगर रिमाइंडर 1 है तो x की पावर 1 कर दोगे। इफ रिमाइंडर इज 2 देन x की पावर 2 कर देंगे। रिमाइंडर 3 है तो x की पावर 3 कर देंगे। और रिमाइंडर 0 है तो x की पावर 4 कर देंगे। ठीक है, ये करने के बाद x की पावर 1 और x की पावर 2 और x की पावर 3 और x की पावर 4, ये जो वैल्यूज है ना, इनमें से कोई एक वैल्यू होगी। इस इनमें से जो एक वैल्यू होगी उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो आंसर होगा आपका। ठीक है, मुझे पता है आपको नहीं समझ में आया है। ठीक है, शायद ही समझ में आया हो। लेकिन क्वेश्चंस जब करेंगे, जैसे एग्जांपल लेते हैं, अभी एग्जांपल करेंगे तो समझ में आएगा थोड़ा सा। एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज 6312 की पावर 1236 है। ठीक, इसकी हमें यूनिट डिजिट बतानी है। ठीक, तो आप क्या करोगे, ये जो 1236 है ये पावर है, तो मैंने क्या बताया, पावर को डिवाइड बाय 4 करोगे तो 1236 डिवाइड बाय 4 कर दोगे। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया हुआ है कि डिविजिबिलिटी बाय 4 चेक करने के लिए हम लास्ट 2 डिजिट्स को सिर्फ चेक करते हैं। रूल ऑफ 4 में मैंने आपको बताया था लास्ट 2 डिजिट्स को देखते हैं। ठीक है, 4 से डिवाइड करने के लिए। तो यहाँ पर 36 आपका 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा।
ठीक है, 9 9 टाइम्स में, यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ रहा है। जब ये रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है, रिमाइंडर क्या आ रहा है यहाँ पर, 0 आ रहा है, ये आ रहा है। जब रिमाइंडर 0 आता है तो x की पावर 4 करते हैं। x कौन है, x इसकी जो जिसपे पावर रेज्ड है उसकी जो यूनिट डिजिट है वो x है। यहाँ पर 6312 ये नंबर है, इसके पावर इसके इसकी जो 6312 की जो यूनिट डिजिट है कौन है, 2 है, तो 2 की पावर 4 हम कर देंगे। ठीक है, 2 की पावर 4 करने पर हमारे पास 16 आएगा, तो इसका जो यूनिट डिजिट है 6, यानी कि 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर मेरा 6 है। ठीक, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज 173 की पावर 430 है। ठीक, हमें यूनिट डिजिट बतानी है इसकी, यूनिट डिजिट क्या होगी, तो आप क्या करोगे, सर 430 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट्स बस चेक कर लो, 30 डिवाइड बाई 4 कर लो। ठीक, रिमाइंडर कितना आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है ना, 7 4 28 होता है, तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। रिमाइंडर जो 2 आ रहा है, तो उसको हम जिस पे पावर रेज्ड है उसकी जो यूनिट डिजिट है उस पर वो पावर, वो रिमाइंडर रेज कर दो, तो 3, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 3 है, 3 की पावर 2 कर दो आप, 9 हो जाएगा। तो 9 आंसर हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज 226 है, 226 की पावर 127 है, यूनिट डिजिट बतानी है आपको। ठीक, तो आप क्या करोगे, ये पावर है, पावर की सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स लो, यानी 27 डिवाइडेड बाई 4 कर दो, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, जो रिमाइंडर आया है वही पावर रेस कर दो x पर, x यहाँ पर कितना है, 6 है। ठीक है, तो 6 की पावर 3 करने पर क्या मिलेगा मुझे, 216। इस 216 के जो यूनिट डिजिट है वही आंसर हो जाएगा, दैट मीन आंसर इज 6। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाएगी। सपोज 3 की पावर 424 है, आपको यूनिट डिजिट बतानी है, तो आप क्या करोगे, 424 को 4 से डिवाइड करोगे, मीन्स आप 24 को 4 से डिवाइड करोगे, है ना, लास्ट 2 डिजिट्स को ही करते हैं। यहाँ रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कि रिमाइंडर जब 0 आता है, देखिए यहाँ पर रिमाइंडर 0 आता है तो x की पावर 4 करते हैं, है ना, यहाँ पर x तो 3 है ना, तो 3 की पावर 4 कर देंगे, 3 की पावर 4 दैट मीन्स 81। तो यूनिट डिजिट क्या हो रही है, 1 हो रही है, तो यानी कि इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 3 की पावर 424 की यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा, आंसर आपका 1 आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, द डिजिट इन दी डिजिट इन दी in the units place of of the number 67 की पावर 25 माइनस 1 मस्ट बी। ठीक, अब आप क्या करोगे, 67 की पावर 25, ठीक, 25 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से जब डिवाइड करोगे आप, करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा तो x क्या है, 7 है, x क्या है, 7 है, 7 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा बस। यहाँ पर इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ रही है, 7 आ रही है, और यहाँ पर -1 अलग से है। ठीक है, तो आंसर, इस टोटल की यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, आंसर आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, अलग अलग एग्जाम्स में, डिफरेंट एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में, द डिजिट, अच्छा जिनको लेक्चर स्लो लग रहा हो वो प्लीज लेक्चर को 1.25 और 1.5 प्लेबैक स्पीड पे करके देखें। ठीक है, ठीक, द डिजिट in the in the units place of the number
of the number 123 the power of 99। ठीक है, ऑप्शन है आपके 1, 4, 7 एंड 8। ठीक है, तो आप कैसे करोगे? 123 की टोटल पावर 99 है। ठीक है, हम क्या करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4 टू ज़ा 8 हो गया। ठीक है, 19 हो गया, 19 यानी कि 4 4 ज़ा 16 हो गया। रिमाइंडर कितना आ रहा है मेरे पास, 3 आ रहा है। ठीक है, वी आर गेटिंग रिमाइंडर एज 3। ठीक है, अब रिमाइंडर जो 3 आ रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि 123 की जो यूनिट डिजिट है वो 3 है, तो 3 की पावर 3 कर देंगे। ये कितना आ जाएगा, 27। तो यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पर, 7 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, इनिशियली जो हमने क्वेश्चन आपको लिखवाया था उसको भी देख लेते हैं। 13 की पावर 2003। ठीक है, 13 की पावर 2003, इसकी यूनिट डिजिट आई मीन सॉरी, इसमें हम क्या करेंगे, रिमाइंडर क्या है, लास्ट टू डिजिट 03 है ना। व्हेन यू डिवाइड 03 बाई 4, रिमाइंडर इज व्हाट, रिमाइंडर 3 हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर 3 हो जाएगा। अब इस रिमाइंडर जब 3 हो जाएगा तो 3 की पावर 3 कर देंगे, तो आंसर आपका 7 हो जाएगा, है ना। ठीक है, जल्दी से हम लोग एक और स्लाइड ले लेते हैं। ठीक, अच्छा इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा। व्हेन यू डिवाइड 5 बाई 4, व्हाट इज रिमाइंडर, 1। व्हेन यू डिवाइड 4 बाई 5, रिमाइंडर विल बी व्हाट, गेस करें आप। ये बहुत ही छोटी सी चीज है, लेकिन बच्चों को क्लियर नहीं है, है? आप कहेंगे सर 5 को, सॉरी, जब हम 4 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 4 1 ज़ा 4 हो जाता है और रिमाइंडर यहाँ पर 1 आता है। लेकिन जब आप डिनोमिनेटर पार्ट जब ग्रेटर है न्यूमरेटर पार्ट से, तब रिमाइंडर यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर आप पॉइंट लगा करके जीरो करोगे, 5 8 ज़ा 40 हो जाएगा। ठीक है, ये क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, कोई कहेंगे सर 8 आ रहा है, कोई कहेगा 0.8 आ रहा है, कोई कहेगा 0 आ रहा है, सो है ना। तो बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, बहुत सारे बच्चों को क्लियर भी है। देखिए, जब आप 5 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर पॉइंट लगाने से पहले इस कॉलम में जो वैल्यू होती है वही रिमाइंडर होती है। जैसे कि यहाँ पर क्या था, 4 को हमने 5 को जब हम डिवाइड कर रहे थे तो 4 1 ज़ा 4 हुआ, राइट, 1 आया, फिर पॉइंट लगाया तब जीरो मैंने बढ़ाया है ना। तो पॉइंट लगाने से पहले इस कॉलम में कौन सी वैल्यू थी, 1 थी, 1 रिमाइंडर हो गया। अब यहाँ पर पॉइंट लगाने से पहले यहाँ इस कॉलम में कौन सी वैल्यू है, 4 है, तो 4/5 में रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ रिमाइंडर की वैल्यू क्या है, 2 है। इसी तरीके से आप 7 को 9 से जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या है, 7 है। ठीक है, इसी तरीके से आप सपोज 12 को 13 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या है, 12 है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन रहता है, तो इसलिए यहाँ पर, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक आया, तो मैंने बता दिया उनमें। तो यहाँ पर बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आया होगा कि सर ये रिमाइंडर 3 कैसे आ गया, है ना। जो जो इनिशियली क्वेश्चन मैंने लिखवाया था आपको, तो यहाँ पर 3/4 है। ठीक है, तो ये पॉइंट लगा के ही सॉल्व होगा, तो रिमाइंडर 3 ही होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। दी यूनिट यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट in the product 274 multiplied by 318 multiplied by 577 multiplied by 313 is। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोई पावर तो रेज्ड नहीं है,
बस सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, बट उसकी यूनिट डिजिट पूछी उन्होंने। ठीक है, तो अगर आप एग्जाम में सबको मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे तो इट विल टेक, और कैलसी अलाउड होता नहीं है, इट विल टेक अराउंड 3 to 4 मिनट्स। और एप्टीट्यूड रीजनिंग में अगर आप एक क्वेश्चन में पर क्वेश्चन 3 to 4 मिनट्स लगा रहे हो तो दैट मीन्स आपको एप्टीट्यूड रीजनिंग नहीं आती है। एप्टीट्यूड रीजनिंग का मतलब ही यही होता है, आप ऐसा समझ लो कि आपको क्वेश्चन को विद इन अ सेकेंड्स और विद इन अ मिनट सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है। तो देख लेते हैं, ऑप्शंस हैं आपके 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो आप क्या करोगे, हर नंबर की जो यूनिट डिजिट है उसको कलेक्ट कर लो। 4, 8, 7 एंड 3। ठीक, 8 4 जा 32 होता है, 7 3 जा 21 होता है। ठीक, इसकी यूनिट डिजिट अगेन आप कलेक्ट कर लो, 2 इंटू 1 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, आपको यूनिट डिजिट्स हर एक नंबर की लेनी है, उनको आप पेयर्स बना करके फिर से मल्टीप्लाई कर लो जैसे कि यहाँ पर किया हुआ है। फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसमें भी यूनिट डिजिट को आपस में लेकर के मल्टीप्लाई कर दो, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। इन द प्रोडक्ट, इन द प्रोडक्ट, इन द प्रोडक्ट 4 5 9 46 2 8 स्टार। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 484। इन द प्रोडक्ट ऑफ this one, the digit in the unit place, the digit in the unit place is 8. Okay, is 8. The digit, the digit to come in place of, to come in place of star is। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके 3 5 7, 3 5 एंड 7। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर 4 5 9, 4 5 9 इंटू 46 इंटू 28 स्टार। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 484। ठीक, अब इनकी यूनिट डिजिट सब कलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। राइट, यूनिट डिजिट्स क्या क्या है, 9 इंटू 6, और ये स्टार है, और 4। ठीक है, अब 9 6 54 होता है, राइट, एंड स्टार इंटू 4। ठीक है, यहाँ पर 4 और 4 16 हो जाएगा, राइट, 16 इंटू ये स्टार बच रहा है मेरे पास। ठीक, अब 6 में मैं किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं कि यूनिट डिजिट 8 आ जाए। ठीक है, 6 में, इसको इधर कर लेते हैं स्पेस में, 6 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि यूनिट डिजिट हमारी 8 आ जाए। ठीक, तो 6 थ्रीजा अगर आप करेंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या हो रही है, 8 हो रही है, यानी कि स्टार की वैल्यू शुड बी 3। आंसर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। द डिजिट, ये सब क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम्स में बेटा आए हुए हैं। ठीक है, अच्छे से आप देख लें। द डिजिट इन
the unit place of the number represented by 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर ऑफ 58 इज। ठीक है, ऑप्शन है आपके 0, 4, 6 एंड 7। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है। ठीक है? इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? ठीक है, सब लोग ट्राई करें, खुद से ट्राई करें, फिर मैं कराता हूँ आपको। देखिए, 7 की पावर 95, 3 की पावर 58। वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करें। चलिए ठीक है, मैं कराता हूँ क्वेश्चन। व्हेन यू डिवाइड 95 बाई 4, इट इज 4 टू द 8, 15 एंड 4 3 द 12, तो रिमाइंडर आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, और 7 की पावर 3 आपकी 3 4 3 हो जाएगी, इसकी यूनिट डिजिट 3 हो जाएगी, राइट। माइनस व्हेन यू डिवाइड 58 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 द 4, 18, 4 4 the 16, remainder is 2. Remainder is 2, that means 3 the power of 2, लेकिन 9। ठीक है, तो 3 माइनस 9 हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर यूनिट डिजिट -6 आ रही है। 3 माइनस 9 यूनिट डिजिट -6 आ रही है, आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। जब भी यूनिट डिजिट नेगेटिव आ रही है, व्हेन यूनिट डिजिट इज व्हाट, नेगेटिव आ रही है, तो आप ऐसा समझ लो, यहाँ पर क्या है, 3 माइनस 9 है। ठीक है, आप यहाँ पर 1 कर देना बस, तो 13 माइनस 9 4 आंसर हो जाएगा आपका। भैया आप यूनिट डिजिट और जो कैसे बताऊँ, अब 13 माइनस 9 कर देना बस, ऐसे समझ लो 13 माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो टेंस डिजिट होगी ना, भाई कोई नंबर होगा, जैसे 343 है आपका, तो ये यहाँ से कैरी करेगा, आई मीन बोरो करेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू 13 हो जाएगी, जो 13 माइनस 9 होगी। ठीक है, तो जब भी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो आप उसमें से उसको, जैसे सपोज कहीं पर वैल्यू आ रही है 3 माइनस 5 आ रही है सपोज, तो आप क्या करोगे, 13 माइनस 5 कर दोगे। सपोज कहीं पर आ रही है वैल्यू 11 माइनस, सॉरी 1 माइनस 2 आ रही है, तो आप 11 माइनस 2 करोगे, आंसर 9 हो जाएगा उस केस। ठीक है, तो जब भी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो क्वेश्चन को आप ऐसे अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक के हम लोग फिनिश करते हैं, और चलिए एक एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। जस्ट वेट अ मिनट, कुछ क्वेश्चंस बच रहे हैं तो करा ही दें सब पूरा। ठीक है, क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, प्रैक्टिस आपकी और अच्छी हो जाएगी। यूनिट डिजिट इन इन 784 की पावर 126 प्लस 784 की पावर 127 इज। ठीक है, ऑप्शन है आपके 0, 4, 6 एंड 8। ये तो इजी क्वेश्चन है खैर। देखिए, 784 की पावर 126 है, और प्लस 784 की पावर 127 है, राइट। यहाँ पर 26, व्हेन यू डिवाइड 26 बाई 4, रिमाइंडर इज 2।
तो 4 द पावर ऑफ 2 प्लस हेयर रिमाइंडर विल बी 3, तो 4 की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 हो जाएगी और यहाँ पर यूनिट डिजिट 4 हो जाएगी। ठीक है, 6 प्लस 4 आप करोगे तो यूनिट डिजिट 0 हो जाएगी, क्योंकि 10 आई है वैल्यू, यूनिट डिजिट आपकी 10 हो जाएगी, यानी कि यूनिट डिजिट सॉरी 0 हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ऐसे करना होगा क्वेश्चन को। ठीक है, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। और एक क्वेश्चन छोटा सा और देख लेते हैं। यूनिट डिजिट ऑफ 21 की पावर 870 प्लस 146 की पावर 127 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 424। ठीक है, अब हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन में हम सिंगल लाइन में क्वेश्चन को कर लें। देखिए, 211 की कुछ भी पावर हो, यहाँ पर यूनिट डिजिट है 1, और 1 की कुछ कोई भी पावर हो, यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही आती है। ठीक, प्लस 27 when you divide 27 by 4, when you divide 27 by 4, remainder is 3 and 6 की power 3 is 216, unit digits is 6 multiplied by 424, 24 divided by 4, remainder is 0, and when remainder is 0, you will raise power by 4, so 3 की power 4, that is 81, unit digit 1, answer is 7। ठीक है, तो देखिए विद इन अ सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए आज फिनिश करते हैं नंबर सिस्टम का ये लेक्चर हम लोग, और ऑलमोस्ट नंबर सिस्टम फिनिश हो चुका है आपका। अगर देखता हूँ मैं, अगर कुछ स्पेशल केसेस बचेंगे तो एक और वीडियो दे दूंगा आपको, अदरवाइज एक नया टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय।